आज की राधा कृष्ण की शुरुआत में श्रीनिवास सबसे भार्गवी का पता जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर श्रीनिवास को भार्गवी का तो नाम ही नहीं पता है, इसलिए उसका कोई सहायता नहीं कर पाता है। फिर वो सोचते हैं कि रात्रि में तो नहीं मिलेगी, शायद कल मंदिर में मिल जाए। फिर वो जाने लगते हैं तो उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उस आवाज़ की ओर जाने लगते हैं। वो आवाज़ भार्गवी के पायल की होती है। श्रीनिवास भार्गवी के घर के पास पहुंचते हैं। भार्गवी नज़र आती है। फिर भार्गवी बोलती है बाबा आ गए। तब श्रीनिवास छुप जाते हैं। तब वहाँ ऋषि भिक्खु आते हैं और उनके अंदर जाने के बाद श्रीनिवास छुप के देख रहे हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो नाम जान के अवश्य जाऊँगा। उधर भार्गवी और उसकी माता भोजन परोस रही है। फिर वहाँ ऋषि भोजन करने आते हैं और श्रीनिवास चुपके से यह देख रहे हैं। फिर ऋषि भार्गवी से उसका नाम लेकर संबोधित करते हैं। तब श्रीनिवास उसका नाम सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भार्गवी अपनी गलती के लिए बाबा से क्षमा मांग रही है। तब ऋषि कहते हैं कि क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। फिर दोनों साथ में भोजन करते हैं। तब भार्गवी कहती है कि मैंने आपके लिए माखन बनाया है। फिर दोनों माखन खाते हैं। इधर पद्मावती अपने कक्ष में सज हो रही है और श्रीनिवास के ख्यालों में खोई हुई है और कहती है कि आज तो पूरा समय श्रीनिवास के साथ ही व्यतीत करूंगी। तभी वहाँ उनके पिता आते हैं और फिर वह उसके विवाह के बारे में बात करते हैं। पद्मावती विवाह की बात सुन के बहुत ही भावुक हो जाती है। तब महाराज कहते हैं कि वर का चयन तुम स्वयं करना। तब पद्मावती अपने पिता से स्वयंवर रचाने को कहती है। पिता के जाने के बाद पद्मावती सोचती है कि अब मुझे मनचाहा वर मिलेगा। इधर भार्गवी अपने सखियों से बातें कर रही है। तभी उसकी माता आती है और भार्गवी से कहती है कि किसी ने द्वार पे तुम्हारे लिए फूल का माला रख गया है। तब भार्गवी जाती है और माला देख के बहुत प्रसन्न होती है और सखियों से कहती है कि कौन यहाँ मेरे प्रिय पुष्प का माला छोड़ के गया है। उधर श्रीनिवास चुपके से यह देख रहे होते हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।